आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। देवियों और महात्माओं, इस समय मैं हरिद्वार में खड़ा हूँ और ध्यान में आ रहा था कि परमात्मा ने हमें मानुष तन में भेजा था। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य की शक्ल देकर भेजा था। लेकिन अफसोस, आज इंसान परमात्मा से बड़ा हो गया है, परमात्मा से बड़ा होने का दावा कर रहा है कि हमने हिंदू बना दिया, वैश्य बना दिया, शूद्र बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, सिख बना दिया, जाति में बांट दिया, मजहब में बांट दिया। फिर परमात्मा की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे, पात्र कैसे बनेंगे? सज्जनों, मुझे ध्यान में आ रही थी बात, अभी रामलीला बीती। प्रभु राम ने वनवास में रहते हुए लाखों खेल करके दिखाए। वहां पर उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई, दृढ़ता दिखाई कि सतगुरु के बिना, संत के बिना, महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। उसी लाखों खेल में से एक खेल वो भी था। भगवान राम को जब वनवास हुआ, भेजा गया, पहली रात ही बीती थी। सुबह उठे, हुआ साथ चल रहा था, सामने गंगा आ गई। किसके सामने गंगा आ गई? तीन लोक के स्वामी के सामने, जग के रचयिता के सामने, उस जग के पालनहार के सामने, जिन्होंने एक घूंट में समुद्र पी लिया था, जिन्होंने एक कदम में पाताल नाप लिया था, जिन्होंने एक कदम में आकाश नाप लिया था, उस भगवान राम के सामने गंगा आ गई। और सवाल कर दिया भगवान ने, हुआ मुझे गंगा पार करनी है, कैसे करूंगा? हुआ हैरान हो गया। भगवान राम खेल खेल रहे हैं, प्रभु खेल खेल रहे हैं और समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है। फिर कह दिया, हुआ मुझे गंगा पार करनी है। अनजान था गुआ, कहने लगा सामने केवट रहता है, उसके पास नाव है, उसका काम है गंगा पार करवाना, उसके पास चलिए। प्रभु राम राजा के बेटे थे, चाहते तो आदेश देते थे कि वो गुआ को साथ लेकर आए, लेकिन नहीं, स्वयं गए गुआ के साथ लेकर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा नहीं तोड़ी। क्या कह रहे हैं? प्यासा मैं हूँ, मैं जाऊंगा कुएं के पास। और चल दिए केवट के पास प्रभु राम, और केवट ने पहचान लिया, अरे ये तो तीन लोग के स्वामी है, नटखट कर रहे हैं, मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। केवट पहचान गया और प्रभु राम ने पूछा, हमको गंगा के पार जाना है। केवट ने कहा, मेरा काम है, मेरी जीविका है, बैठो मेरी नाव में। जैसे बैठने लगे, केवट ने रोक दिया, एकदम रोक दिया। केवट कहने लगा, प्रभु मैं ऐसे नाव नहीं चलाऊंगा, मैं आपके चरण को परखूंगा, चरण को धोऊंगा। प्रभु ने कहा, क्या हो गया केवट, सबके चरण परखते हो, सबके चरण धोते हो? नहीं, मैं आपके चरण परखूंगा। आप नटखट हैं, आप खेल खेलते हैं। आपने वनवास में हमारे एक पत्थर को पैर रखा, पहाड़ को पैर रखा, स्त्री बना दिया। मेरी नाव को अगर आपने स्त्री बन गई तो मैं जीविका कैसे कमाऊंगा? भक्त और भगवान खेल खेल रहे हैं। चरण परखूंगा। प्रभु ने कहा, परखो, धो। प्रभु ने पैर उठाया, चरण धोने लगे, नाव पानी में पड़ खड़ी है। अंदाजा लगा ले, जैसे पानी में नाव खड़ी है, पैर उठे रे, राम डोलने लग गए, नाव डोलने लग गई। उसी समय केवट ने दोनों हाथों से प्रभु राम के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु गिर जाओगे, दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो। केवट ने दोनों हाथों से, भगत ने दोनों हाथों से प्रभु के पांव पकड़ लिए और प्रभु ने दोनों हाथों से केवट के सिर के ऊपर हाथ रख दिया। अब क्या बचा प्रभु के पास? सब कुछ प्रभु ने दे दिया। केवट कितना समझदार, कितना सूझवान, कितना समझदार था, चेतन था। नाव चली, नदी के पार पहुंच गई, दूसरे पहलू पे पहुंच गई। प्रभु ने जैसे इशारा किया मैया को, इसको कुछ मजदूरी दे दो, इसकी जीविका है। जैसे सीता मैया ने मजदूरी देने लगी केवट को, केवट बोला, प्रभु मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। अब असली बात पे आइए। भक्त और भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम उस संदेश को भी नहीं समझ पा रहे, आज तक नहीं समझ पाए। बोले, प्रभु अरे केवट मजदूरी नहीं लेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? क्या सबसे मजदूरी नहीं लेता? सबसे जीविका कैसे जीविका चलाता है? कहने लगा, प्रभु मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा,
क्यों नहीं लेगा, बता दे मुझे पहले। और केवट कहने लगा, प्रभु मेरी और तेरी, आपकी और मेरी एक ही जाति है, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। प्रभु ने कहा, केवट से पहले ये तो बताओ कि मेरी और तेरी एक जाति कैसे हुई। अब भेद खुल रहा है दोनों का, भक्त और भगवान का। केवट बोला, प्रभु मैं गंगा का मला हूँ, मैंने आपको गंगा से पार किया, आप जग के मला हो, आप भव सागर से पार कर दो मुझको, भव सागर से पार कर दो। यह खेल किया प्रभु राम ने वनवास में रहकर। सजनों, हम आज तक भक्त होने का दावा तो बड़ा कर रहा हूं मैं, लेकिन उस खेल को सीमित तक कर दिया, रामायण को रामलीला तक बना दिया। उस संदेश को, उस सिद्धांत को भी आज तक हम समझ नहीं पाए। कौन सी राम की लीला? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जग से न्यारा। 4 राम बता दिए, 4 राम। कौन से राम? दशरथ का बेटा तो मेरे घर में चित्र लगा हुआ है, आपके घर में चित्र लगा हुआ है। घट घट की बात करता हूँ, जीव में, कीड़े मकोड़े में, जीवात्मा में और करोड़ों अरबों में है। प्रकृति की बात करता हूँ तो वो हर जगह फैली हुई है, मैं देख रहा हूँ। फिर अरे मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो आंख से दिखाई नहीं देता, उस राम की बात जो जग से न्यारा है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसकी परिभाषा लिख दी कि बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, कर बिन कर्म करत विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर योगी। ये खुराक है ऐसे परमात्मा की। हमारी आत्मा को ऐसा परमात्मा चाहिए, ऐसा राम चाहिए। मेरे प्रिय जनों, जब भगवान राम छोटी सी गंगा बिना नाव के पार नहीं कर पाए, और हम भव सागर कैसे पार कर लेंगे? सोचें जरा। इसलिए प्रार्थना है, भव सागर से पार होने की विधि को जान लें। और वो विधि क्या है? किसी माध्यम की तलाश कर लें, किसी ऐसे सज्जन पुरुष की तलाश कर लें जो हमारे घर में रखी रामचरितमानस, रामायण, गीता, उसमें जो परमात्मा की परिभाषा लिखी है, ऐसे परमात्मा से जोड़ दे, हमारी शंकाओं को समाप्त कर दे, जिससे निर्गुण राम की हमारे ऊपर कृपा हो जाए, इसका दीदार हो जाए, ताकि हम इसकी कृपा के पात्र बन जाएं, पात्र बन जाएं, पात्र बन जाएं।